भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दस्तावेज, पर सवाल उठता है कि इसका असली निर्माता कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर वो शख्स जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं, बी.एन. राव, जो आज राजनीतिक गलियारों में बड़ी जोरों शोरों से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आज हम सच्चाई जानेंगे, राजनीति से परे इतिहास के पन्नों से। बी.एन. राव एक आईएएस अधिकारी थे, अंग्रेजी शासन में काम करते थे। 1946 में उन्होंने संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरड्राफ्ट बनाया गया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के संविधान का अध्ययन किया और भारत के लिए एक कानून प्रिंट दिया, लेकिन वह केवल कानूनी ढांचा था, न कि जनता का संविधान। फिर आई ओवरड्राफ्ट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। उन्होंने बी.एन. राव के मसौदे को लिया, पर उसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का दर्शन दिया। उन्होंने हर अनुच्छेद पर बहस की, हर सवाल का जवाब दिया और संविधान को भारतीय समाज के अनुकूल बनाया। अंबेडकर ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि इस देश में कोई भगवान हो और कोई दास। यही भावना भारत के संविधान की आत्मा बनी। जहां बी.एन. राव ने स्ट्रक्चर दिया, वहीं अंबेडकर ने सोल यानी कि आत्मा दी। तो फिर आज कुछ लोग बी.एन. राव को असल निर्माता क्यों बताते हैं? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव को खत्म किया और यही बात हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को चुभती है। इसलिए वह आज आरएसएस, बीजेपी व सावरकरवादी समूह अंबेडकर की जगह बी.एन. राव को आगे रखते हैं, ताकि संविधान की आत्मा से नहीं, उसकी ब्रिटिश छाया से पहचानी जा सके। बी.एन. राव संविधान सभा के एडवाइजर, असली अट्रैक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि कानून बनाना आसान है, पर उसे न्याय और समानता की आत्मा देना केवल अंबेडकर का काम था। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, कि महाभारत में अनगिनत योद्धा लड़े, परंतु युद्ध का श्रेय केवल पांडवों को गया, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही सारी सेनाएं लड़ रही थी। उसी प्रकार जितने भी लोग संविधान सभा में निर्माता के तौर पे कार्य कर रहे थे, वह बाबा साहब के नेतृत्व में कर रहे थे। इसलिए बाबा साहब को ही असल निर्माता माना जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।